की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। 2014 में मोदी जी के भाषण आपको याद ही होंगे। 2014 में मोदी जी कहते थे हम पीओके को ले लेंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, और अमेरिका को कहते थे कि अमेरिका की क्या औकात कि हमारे ऊपर प्रेशर बना दे। 2014 के बाद मोदी और ट्रंप की दोस्ती सातवें आसमान पर थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे दो जिस्म और एक मन है। लेकिन अब उनकी दोस्ती को लेकर मुझे एक शेर याद आता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। आखिर ट्रंप ने भारत के लिए सख्त रुख क्यों अपना लिया? आखिर वे भारत के खिलाफ ऐसे निर्णय क्यों ले रहे हैं? इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार और डिफेंस के जानकार मिस्टर राजेंद्र मलिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, आपने मुझे अवसर दिया आज फिर दोबारा से बोलने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपको पता ही होगा एक टाइम पे ऐसा था, मोदी और ट्रंप जी की दोस्ती सातवें आसमान पर थी जी। लेकिन सर आज उनको देखकर एक शेर याद आता है हमें कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जी। तो सर, ट्रंप ने मोदी जी को धोखा क्यों दे दिया? प्रशांत जी, जहां तक सवाल है, ट्रंप ने मोदी जी को धोखा दिया। जी सर। जो आप बता रहे हो, आपका प्रश्न यही है। जी जी जी। देखिए, बोलने के कुछ और, जैसे वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। जी जी। तो पॉलिटिशियंस अपनी धाक जमाने के लिए संसार के अलग अलग क्षेत्रों में जी 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 आप उनको अपनी सुविधा के अनुसार वो लोग जो है अपने बयान देते हैं। बात तरफ तब आती है कि जो ट्रंप ने कहा, क्या उसने वो ऑफिशियली कहा? क्या अमेरिका की तरफ से कोई हमारे को नोटिस मिला इस बारे में जो ट्रंप ने कहा? जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में जब नोटिस नहीं मिलते, जब तक आपस में संवाद नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट में, तब तक नेताओं की खाली बातों की बात होती है। वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स खेलते हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, और वही बात ट्रंप भी आज हमारे साथ कर रहे हैं। कारण क्या है कि अभी आप देखिए कि वहां पे तुर्की को जो है, वहां पे एक मीटिंग बुलाई गई रशियंस और क्या बोलते यूक्रेनियंस के बीच में, जो कि ट्रंप के कहने पे बनाई गई। दूसरा भी ट्रंप ने जो है सीरिया के ऊपर से उन्होंने जो है अपने जितने भी उनके वो लगा रखे थे प्रतिबंध, वो सब उन्होंने वहां से हटा दिए हैं। जी सर। तो ट्रंप अपनी समय अनुसार जो है, जो राजनीतिक पावर्स के जो बड़े बड़े पावर्स है, इनके नेता जो है, समय को देखते हुए अपने हिसाब से अपनी एक बोल बदलते हैं। लेकिन बोल बदलने के पीछे सिर्फ इनकी एक मंशा पॉलिटिक्स की होती है। और दूसरा, जब अगर धोखे वाली बात है, धोखा तब होगा जब ट्रंप ऑफिशियली अमेरिकन गवर्नमेंट हमारे को जो उन्होंने कहा वो लिख करके देगी, तब उसको धोखा मानना, वरना उससे पहले खाली पॉलिटिक्स है। जी प्रशांत। नहीं सर, भारत की जनता ने मोदी जी पर इसीलिए तो विश्वास करा था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था ना तो ये पाकिस्तान से दबने के और ना ये अमेरिका से दबने के, ना इनकी कोई बात ये मानने के। जी। वो कहते थे ना कि अमेरिका की क्या औकात है कि 140 करोड़ पर वे दबाव बना दे। जी। हम पूरा भारत पूरे विश्व पर दबाव बना सकता है। जी। कहाँ गए वे इतने बड़ी बड़ी बातें? चलिए, इसका भी बड़ा अच्छा जवाब है प्रशांत जी। जी सर। कि आज की तारीख में अगर देखा जाए, जी सर, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जी सर। इसे मानने में कोई बुराई नहीं है, ये एक हकीकत है। जी जी जी। दूसरा, उस देश के जो मुखिया है वो आपके ट्रंप हैं। जी सर। डोनाल्ड ट्रंप। जी जी जी। इसका मतलब वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हुए। जी।
की ये ताकत रही कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपने बयान से पलट गया और उसने खुद अपने बयान में कहा कि उसने केवल सिर्फ एक सहायता करी है, बाकी उसने शांति समझौते में कोई मध्यस्थता नहीं करी। ये ट्रंप के खुद के बयान है। अच्छा। अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को अपने बयान से पलटने के लिए मजबूर कर देते हैं, इसी से भारत की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलो सर, मेरा अगला सवाल इसी पे ही है जी। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था जी वो किसने और कैसे रुकवा दिया? जी, आपकी बड़ी ये आपका सवाल आपका बहुत ही अच्छा है प्रशांत जी। धन्यवाद सर। मतलब इसकी तो हकीकत हमें जानना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जी। आप टीवी चैनल में देख रहे होंगे और विपक्ष के नेता और कुछ नेता तो बल्कि जो भाजपा के हैं वो भी है, और कुछ छुटभुई नेता इस तरह से बड़े बड़े बहुत बोल रहे हैं जी। जैसे वो युद्ध खुद ही कर रहे थे। जी, जी, और जी। खुद वो रण क्षेत्र में बैठे हुए थे और खुद सारा कुछ देख रहे थे और खुद अमेरिकी सरकार से भी बात करके इस तरह से बातें करते हैं, तो उनकी बातों को सुनकर कई बार तो हंसी आती है। अब बात रही कि युद्ध कैसे रुक गया। जी सर। देखिए, अगर कोई देश हमारे पे हमला करे और वो हमारी पूर्णतः हवाई शक्ति को खत्म कर दे, जी। और एक शक्ति ऐसी है जो कि किसी भी मिसाइल को, प्लेन को, ड्रोन को जो डिटेक्ट करती है, जी। जिसे हम बोलते हैं एयरबोर्न, क्या बोलते हैं आपका एयर डिफेंस सिस्टम, आपका सिस्टम होता है जी सर। या आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। जी सर। अगर कोई हमारे को ऐसे इसको ध्वस्त कर दे तो हम क्या हो जाएंगे? हम अंधे और बहरे हो जाएंगे। जी सर। जी जी। अब अगर हम अंधे और बहरे हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं अपनी याचना लगाएंगे कि भाई हमें बचाओ। कारण क्या है कि जो नुकसान अंधे बहरे होने के बाद होने वाला है उसके बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी सर। तो वही पाकिस्तान के साथ हुआ। जी सर। पाकिस्तान का हमने जो आपका उनका डिफेंस, आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उनका हमने एयर बेसिस तो उनके थे 8-9 थे, बल्कि 11 उनके हमने खत्म कर दिए। न्यूक्लियर साइट्स के पास उनका अटैक होने में लगा कि भाई अगला अटैक तो न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर ही हो जाएगा। तो उन्होंने याचिका किससे करी? किससे कर सकता है पाकिस्तान याचिका? अमेरिका से कर सकता है। जी। लेकिन पहले तो अमेरिका पलट गया, उसके बाद फिर हमारे पास बात आई। जी। हमने कहा कि भाई हम आपके कहने से युद्ध नहीं टालेंगे जब तक कि पाकिस्तान खुद याचना नहीं करेगा। हम सीज फायर की वाली बात भी नहीं है, हम अपनी तरफ से फायरिंग करना नहीं रोकेंगे। तब अच्छा। उस हालत में मजबूर होकर पाकिस्तान की जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, अच्छा। उन्होंने हमारे डीजीएमओ से बात करी, रिक्वेस्ट करी। आपने साफ सुना है, जो डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से कहा है। अच्छा सर, आपका अपनी बात आगे बताई, तब जाके हम लोगों ने अपनी अच्छा सर, आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारी रिक्वेस्ट करी कि युद्ध रोक दो, ठीक है जी। 9 तारीख को युद्ध रुक गया जी। लेकिन और उन्होंने कहा कि मध्यस्थता होगी 12 तारीख में जी। अगर इससे पहले बीच में अगर कोई सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो युद्ध माना जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन उस मीटिंग के बाद जी और 12 तारीख तक जी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा, उसने ड्रोन, मिसाइल, गोलाबारी जारी रखी। जी 3 घंटे बाद उन्होंने उल्लंघन कर दिया था, ठीक है ना जी। तो हमारे वाले क्या किसका मुंह देख रहे फिर? और उसका भी जवाब बड़ा अच्छा है प्रशांत। हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। अभी आप ये देखिए कि जो अमेरिका है वो तो पाकिस्तान को एड देता है जी, एड दिलवाता भी है और देता भी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी एक्टिविटी जारी रखनी है और उसको ईरान के खिलाफ एक्टिविटी जारी रखने के लिए उसको अपने बेस चाहिए पाकिस्तान में, नंबर 1 बात। अच्छा। तो वो अमेरिका का कहना मानता है। अब नंबर 2 पे आ जाइए आप जी। अब आप खुद देखिए कि जितने उसके फाइटर प्लेन है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कहाँ का है? वो कहाँ का है उसके पास? चाइना का है। कहाँ के है? चाइना का है। सब चाइना के हैं जी सर। तो जब पाकिस्तान ने अमेरिका को याचिका, अमेरिका के हम याचना करी और उन्होंने हमसे कहा, हमने मना कर दिया, तब भी डीजीएमओ लेवल में बात हुई तो सीज फायर हुआ। तो इससे चाइना को क्या लगा कि भाई हथियार मेरे, सब कुछ मेरा, डेवलपमेंट मैं कर रहा हूँ तुम लोगों का, तुम्हारे को बचा मैं रहा हूँ और तुम मान रहे हो कहना और अमेरिका का, और तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। तो अब पाकिस्तान क्या है
पाकिस्तान ना तो नाराज कर सकता है अमेरिका को, ना नाराज कर सकता है चाइना को। अमेरिका को नाराज करेगा तो पैसे से हाथ धोएगा, चाइना को नाराज करेगा तो हथियारों से हाथ धोएगा। तो सर इस बात से हमारा तो कोई मतलब नहीं है ना कि वो चाइना को नाराज कर रहा है या अमेरिका को खुश कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें इस बात से क्या मतलब है? नहीं, जब 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, वो कितनी देर तक हुआ है, और जैसे ही उसके बाद में चाइना ने हमको फोन करा, यानी कि आपका जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल, सर मैं आपको एक बात एक आपको उसके तुरंत उनके सारे ड्रोन, सारा जितना भी उनका इंस्ट्रूमेंट था, उनके यानी कि फायरिंग एकदम से रुक गई, ऐसे रुक गई जैसे हुई ना हो। तो ये कारण था सीज फायर तोड़ने का और फिर बाद में दोबारा उसको फॉलो करने का। उसमें सर हमारा रहा, क्योंकि जैसे उन्होंने फायरिंग करी हमने उनको जवाब दिया। सर मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 12 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधन कर रहे थे जी, और पाकिस्तान उधर से बम बरसा रहा था। ये है सीज फायर समझौता। क्या बताया आपने, दोबारा बताइए। 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधन कर रहे थे जी, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन से, मिसाइल से, गोलाबारी से हमला कर रहा था। ये है सीज फायर समझौता। नहीं, 12 तारीख में मुझे नहीं पता कि कोई उन्होंने हमला कराया, ना ही कोई ऐसी ऑफिशियल कोई रिपोर्ट निकल के आई है हमारी डीएमओ की तरफ से कि 12 तारीख को उन्होंने हमारे सर ये मैं कोई ये सर मेरी कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, वीडियो पढ़ी है, बात कर रहा हूँ, वीडियो पढ़ी है, चैनल वालों ने दिखाया है, तभी मैं बात कर रहा हूँ। चैनल वाले दिखाते रहो, कोई भी दिखाते रहो, ठीक है ना सर। खाली उस बात पे कर सकते हैं हम लोग जो हमारे डीजीएमओ है, अगर वो कुछ कहते हैं इस मामले में कि भाई हमारे पे हमला दोबारा हुआ है, तो वो बात मानने वाली है। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती हो या कोई चैनल बोलते हो, उसके ऊपर विश्वास करने लायक। 12 तारीख के हमले को आप डिनाई करते हो, इसका मतलब जी 12 तारीख में जब हमला हो रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे, इस हमले को आप डिनाई करते हो? बिल्कुल मैं डिनाई करता हूँ, क्योंकि ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास कोई नहीं है। और दूसरी बात, आप मीडिया की बात करते हो, तो इस बात को मीडिया को, जैसे कारगिल ने हमारी बहुत फजीयत करवाई थी और 26/11 में फजीयत करवाई थी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मीडिया को तो आसपास भी भड़कने नहीं दिया गया इस बार। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। Let me start by showing you 2 pictures. The first one is this. A classic FBI most wanted poster. The reward is $10 million. Look at the name on it. Mohammed Al-Jolani, a notorious terrorist leader. Anyone who could help track him down would walk away a millionaire. Now take a look at the second picture. That is US President Donald Trump shaking hands with a West Asian leader. Do you know who that man is? You guessed it. It's the very same Mohammed Al-Jolani. Only now he's no longer hiding in the shadows. He is the president of Syria. Clearly, a lot can change in 6 months. 6 months ago, Jolani was a terrorist leader, and now he's meeting the US president. कुछ महीने पहले FBI जो अमेरिका की एजेंसी है, जी हाँ, जी मोहम्मद अल जलानी जो सीरिया के प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने इन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया जी हाँ, और $10 मिलियन का इनाम रख दिया जी। लेकिन जैसे ही दुबई के प्रिंस ने ट्रंप के मुंह पर 600 मिलियन फेंक के मारे, तो ट्रंप ये कह रहा कि जलानी से अच्छा लौंडा तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा लौंडा है। जलानी का उन्होंने रेड कारपेट पे स्वागत करा। तो ये क्या कारण है? ये किसी मतलब ये अमेरिका का, ये ट्रंप को क्या हो गया कि ये 6 महीने पहले तो उसे टेररिस्ट घोषित कर रहे, अब ये कह रहे कि उससे अच्छा लौंडा तो है ही नहीं। देखिए प्रशांत जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं तो जो अपने आपको अपने विचार प्रकट करता हूँ बिल्कुल वो इम्पार्शियल होते हैं। जी सर। तो मेरे कई बार जो है, मैं जो बताता हूँ बात, उसमें कई बार कोई मसाला लगा नहीं होता, जी लोगों को चाहिए मसाला। तो मेरा क्लियरेंस इस बात में मामले में ये है कि आप बाहर की बात छोड़ दीजिए, आप जी आप अपने देश में ले लो। जी सर। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, क्या इनमें एक भी ऐसा एमएलए एमपी नहीं है जो जिसने बदमाशी ना कर रखी हो या अपराधी ना हो? मतलब कोई ना कोई तो होंगे, और उनको आपने एमएलए और एमपी बना रखा है। फूलन देवी किसी जमाने में कुख्यात डकैत थी और उस पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन फिर बाद में वो एमपी बनी।
ऐसे ही अभी आप अफगानिस्तान को ले लीजिए सर। अगर ये तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको राजनीति करनी है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसमें चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे। मैं वही आपसे नहीं प्रशांत जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। जी पहले हम लोग अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह के खिलाफ थे, अलकायदा के खिलाफ थे। जी सर। आज वहाँ पे तालिबान की सरकार है और हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान इसलिए खड़ा ना सर, वे पाकिस्तान में फायरिंग करते हैं, इसलिए खड़ा ना उनके साथ। जी, वे भारत के साथ है और पाकिस्तानी आर्मी पर वे फायरिंग करते हैं। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। इसलिए तालिबान क्यों कर रहे हैं? इसलिए तालिबान का साथ देते हैं। नहीं, तालिबान आज पाकिस्तान पे फायरिंग कर रहा है, क्या कारण? जबकि पाकिस्तान ने उसको बड़ा किया है पाल पोस करके, फिर भी उसके खिलाफ हो गया वो। ये सब रणनीति किसकी आ जाती है यहाँ पे? अमेरिका की आ जाती है। कभी अमेरिका ने क्या कहा था पाकिस्तान से कि भाई रशिया को भगाने के लिए आप कुछ बंदे पालो पोसो, उन्हें ट्रेन करो, और उनमें से तालिबान और अलकायदा थे। आज तालिबान हमारे साथ में, आप उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह से कभी अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीरिया पे प्रतिबंध लगा रखे थे और हाल ही में अमेरिकन गवर्नमेंट ने सीरिया पे से सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये जो आपकी मिडिल ईस्ट की राजनीति है जी, क्योंकि जिस तरह से जो सुन्नी 50 इस्लामिक कंट्रीज में से 40 इस्लामिक कंट्रीज जो सुन्नी मुसलमान है उनकी, यानी कि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा सर। और रही बात मिडिल ईस्ट की, जो आपके अरब कंट्रीज हैं, जिनमें अमेरिका का हस्तक्षेप हमेशा तेल के लिए रहा है। तेल की इकोनॉमी आज की तारीख में सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। तो उन्होंने वहां से अपने प्रतिबंध हटा लिए, उनको उन्होंने फायदा दिया। तो इस तरह से आज वो जो कभी टेररिस्ट हुआ करता था, अच्छा, आज अमेरिका का देश बन गया है। तो फिर हमारे यहाँ ऐसे होता है। इराक से प्रतिबंध क्यों नहीं हटाता अमेरिका? इराक से प्रतिबंध क्यों नहीं हटाता अमेरिका? जी, इराक से क्यों नहीं हटाता प्रतिबंध? जी वही तो पॉलिटिक्स में बता रहा हूँ आपसे। इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, इसी को इकोनॉमिक वॉर बोलते हैं। इसी को इकोनॉमिक और इसी को पॉलिटिकल वॉर बोलते हैं। तो जहाँ पे किसी देश को अपना फायदा नजर आता है, वो देश अपने हिसाब से काम करता है, ना कि वो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये असली बात है। अच्छा सर, अगला देखिए, नहीं अभी आप ये देखिए जी सर कि तुर्की हमारे खिलाफ है। जी सर। जो हमारे खिलाफ है क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब वो हमारे साथ है और वो उसके दुश्मन है तुर्की के। जी, तो वो हमारे खिलाफ बोलता है हमेशा और हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। जी प्रशांत जी, आप और पूछिए, बताइए सर। अगला सवाल है सर मेरा। जी, अभी ट्रंप ने सर एप्पल के जो सीईओ है उन्हें साफ कह दिया कि भारत में आप अपने कारखाने ना लगाए। जी, एक तो सर इसका कारण बताओ मुझे। अगर ट्रंप जो है ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दे। सर ऑफिशियली क्या है? वीडियो में उसने कॉन्फ्रेंसिंग में कहा। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, ट्रंप ने पहले क्या कहा था, मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को कहा कि समझौता कर लो और नहीं तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और वो अपनी बात से पलट गए बाद में। ऐसे उन्होंने क्या कहा था, मैं जैसे राष्ट्रपति बनूंगा 1 हफ्ते में रशिया और यूक्रेन का मैं युद्ध खत्म करवा दूंगा। वो खत्म नहीं हो पाया। तो वो तो बोलते आज की तारीख में कम से कम ट्रंप के जो ओरली जो बयान देते हैं सर आपको मैं बताऊं, जिस हिसाब से ट्रंप चल रहे हैं ना जी, अगर भारत अमेरिका से सभी हथियार खरीद ले जी, तो अपनी लड़की का हाथ ट्रंप मोदी के हाथ में दे दे और कहे इससे जवान लड़का पूरे विश्व में नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ट्रंप तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी कंपनीज हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसका ओनर ट्रंप है और जिसकी ओनर उसकी लड़की है, वो कंपनीज हमारे देश में काम कर रही हैं। अगर ट्रंप को इतना ही हमारे से होता तब तक तो अपनी सारी कंपनी को, जो खुद की कंपनी है, उसका भी बंद करो अपना काम और वापस आ जाओ। जब उसकी खुद की कंपनियां हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, तो एप्पल को दिया हुआ आदेश कितना सीरियस हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। जी, अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है जी, अगर आज लादेन जिंदा होता, पाकिस्तान उसे 10, 15, 20 साल और बचा के रखता जी, तो क्या ट्रंप आज उसे भी गले लगा लेते? ट्रंप उसे कभी भी गले नहीं लगाते। बोलो क्यों? वही तो आप ही बताओ ना। कोई भी राजनीतिक नेता जी सर, किसी भी देश का, किसी भी पार्टी का अपने ही देश में कभी भी विरोध को देखना नहीं चाहेगा। और जो बिन लादेन ने जो काम किया था, वो ट्रंप अमेरिका में घुस करके
उसके अटैक किया था और उसके लोगों को उन्होंने मारा, उसमें कई हजार आदमी मारे गए थे। तो अगर इस तरह के आदमी का ट्रंप साथ देगा तो निश्चित ही ट्रंप के खिलाफ खुद उसका देश खड़ा हो जाएगा, और जब देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो फिर ट्रंप कहाँ रह जाएगा। तो इसी राजनीति बोलते हैं प्रशांत जी। जो राजनीति है, ये राजनीतिक जो नेता है बड़े समय को देख करके और क्षेत्र को देख करके हमेशा करते रहते हैं और करते रहेंगे और करते आए हैं आज तक। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है जी, अमेरिका को दबाने के लिए भारत को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, आज की तारीख में दम का कोई नहीं है। आज की तारीख में देखते हैं कि इस देश से मुझे कितना फायदा है। एक आम बिजनेसमैन की भाषा में, अगर मुझे कोई फायदा पहुंचा रहा है बिजनेस, नहीं, अमेरिका चाहे तो दबा सकता है। अमेरिका चाहे तो दबा सकता है, वो सिद्ध कर दिया उसने। नहीं, अमेरिका ने हमें कब दबा दिया? अभी आप रशिया को ले लीजिए, रशिया पे लाख प्रतिबंध होने के बावजूद भी हमने रशिया से तेल लगातार खरीदा है, जबकि अमेरिका ने हमारे पे कितना दबाव डाला, लेकिन हमने उसके दबाव को बिल्कुल उठा के फेंक दिया और हम फिर भी रशिया से तेल खरीदते रहे, जबकि बाकी इतना, और उस तेल को शोधित करके हमने खुद तेल उसको यूरोपियन कंट्रीज को बेचा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में डायल से रशिया के कूड़र आते थे, उनको वो वापस भेज देते थे या उनको बैन कर दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है, ये सारा बिजनेस का खेल है और अमेरिका को दबाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से हमें जो फायदा मिल सकता है, हमें तो वो फायदा लेना है उससे। हम उसे दबाए क्यों? वो भी हमसे फायदा ले रहा है, हम उससे फायदा लेंगे। ये प्रशांत जी। सर, ये हमारे सवाल थे जिसका आपने जवाब दिया जी। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सर अमेरिका को अगर हमें दबाना ही है जी, क्या हमें खुल के चाइना और रूस का समर्थन करना चाहिए? प्रशांत जी, रशिया का तो हम समर्थन क्या, वो तो हमेशा हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। नहीं, हम चाइना के साथ खुलकर बिजनेस करें। देखिए प्रशांत जी, जहां तक सवाल है चाइना के साथ खुलकर बिजनेस करने का, आज भी चाइना के साथ हमारा बहुत बड़े फिगर्स में बिजनेस हो रहा है, और इतनी दुश्मनी होने के बावजूद भी हम उससे बिजनेस कर रहे हैं। तो आप सोचिए, वैसे तो हमारे नेता बोलते रहते कि चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बिजनेस कभी उनसे हटाते नहीं है। कारण क्या है? अगर हम बिजनेस करेंगे तो अपने देश की आमदनी करेंगे और आमदनी से ही देश चलता है। तो कुछ फैसले जो है देश को हित में रख करके करने पड़ते हैं, ताकि एक अपनी पर्सनल लेवल पे हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। ऐसी रशिया के साथ है, रशिया को तो सपोर्ट, अभी आप देखिए ट्रंप ने कितनी कोशिश करी थी कि हम जो है रशिया से एस-400 टैंक खरीदे और अमेरिका का थर्ड खरीदे, लेकिन हम उसके दबाव में आए नहीं। हमने एस-400 खरीदा, हमने थर्ड खरीदा ही नहीं। इसी तरह से आज की तारीख में अमेरिका यूरोप के खिलाफ है, लेकिन हमने इंग्लैंड के साथ में अभी थोड़े दिन पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। तो हमें अपने देश का हित देखना है, ना कि अमेरिका, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, वो नहीं देखना। हमें तो अपने देश का हित देखना है कि हम अपने देश का हित किस प्रकार से कर सकते हैं। जी प्रशांत जी। जी धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से आप नमस्कार जरूर कहिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रशांत जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट मिस्टर राजेंद्र मलिक। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो हमने आपको बताया था कि अमेरिका भारत का साथ नहीं देगा, और वो हुआ। हमने आपको साफ बता दिया था कि अमेरिका दोगला था, दोगला है और दोगला रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।